चलिए ये कैमरा को देखना। और ये क्या कर रहा है? सारी जिंदगी गुजर गई। हम ये तो कह देते हैं कि women empowerment, but what does it actually mean? गाने में जैसे तुम कह रही हो जो वर्ड्स हैं they fit so well. I won't mind watching it again. आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप किसी चीज से प्रेशर नहीं लेती। इतनी सीरियस बातें अब और मुझसे नहीं हो रही। वो कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता ना, वो जो आंटीज होती हैं जिनको आप, वो तो अगर बच्चों को पता चल जाए वो तो भाई आपको ब्लैकलिस्ट कर दें। 20-30 years के बाद पुरानी जीन्स would be in fashion. फ्रीडम ही फ्रीडम है भाई। क्या फ्रीडम माँ बाप को नहीं है बच्चों की लाइफ में इंटरफियर करने का these days? Blind खेलना and looking at your cards and then playing risk तो है। आप बोले आपको हंसी आ रही है, फरमाएं। अगर मेरी कोई ओपिनियन ना हो इस बारे में तो कैन आई स्टे क्वाइट? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्या सीन है। क्या हाल है आपके भाई? Back again. Back again with a lot of nice things to talk about. अभी कल हम के जो वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड्स में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हम के हमेशा हर साल दे जस्ट गिव दीज अवार्ड्स एंड आई थिंक अच्छा चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है। गुड कैटेगरी। पीपल गेट मोटिवेटेड, एनकरेज्ड एंड आई थिंक दैट इज नीडेड जो अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी कहते हैं ना वाई वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड्स, यू नो, अब उस पर एक अलग डिबेट होगी इसकी। लंबी डिबेट है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, बट मुझे ऐसा लगता है फेमिनिज्म एम्पावरमेंट शुड बी डिफाइंड ऑल्सो। हम ये तो कह देते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? मेरे ख्याल से बहुत लोग गलत उसमें भी लेते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को, पता नहीं क्या क्या आप यू नो। Women empowerment is not I, me and my, right? माई वे और हाईवे वाला कॉन्सेप्ट हो गया। Yeah. मुझे लगता है कि उसका अननेसेसरी फ़ायदा उठा रही हैं। So if I recall, there was a play in the past and I think it was very well portrayed, the empowerment, जिंदगी गुलजार है। उसमें जो सानिया सईद का कैरेक्टर था, her name was सानिया सईद का जो कशफ, उसका कशफ, राइट? तो उसमें दैट वाज अ रियली नाइस प्ले और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया जो कि शी इज स्टडिंग इन अ वेरी elite college and she is from a very low middle so class family. she faces her social challenges she has, but yet she doesn't loses her value and identity and yet get empowered, right? उसमें ये बेसिकली वो भी सुल्ताना सिद्दीकी की प्रोडक्शन थी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दैट वाज वन ऑफ द प्लेस जो कहते हैं ना, डायरेक्शन इतनी सुपर्ब थी कि ऑल द सीन्स फ्लोइंग वेरी फ्रीली। तो उसमें जो एक तो वही दिखाया है कि उसकी जो तीनों बच्चों में से कशफ हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी एंड वाज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज फादर्स रिजेक्शन फॉर द गर्ल्स के भाई बेटा नहीं है एंड ऑल दैट, तो ऑलरेडी एक बिटरनेस आप में होती है। फिर उसके बाद उसको ये कॉम्प्लेक्सेस थे कि ऑल दीज रिच पीपल हैव एवरीथिंग। हर बात में होता है ना, इनके पास हर चीज़ होती है, इनकी ज़िंदगी तो बड़ी गुलजार है एंड आई एम द वन हु इज सफरिंग एंड एवरीथिंग। और किस तरह से वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बनती है एंड ऑल दैट, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दिखाया। तो वो वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि जो हमारी जो एलीट सोसाइटी है वो वुमेन एम्पावरमेंट को इतना गलत लेते हैं कि भाई उसमें कि भाई अब आदमियों को आप यू कैन वॉक ऑल ओवर देम, दैट्स आल्सो रॉन्ग। एक बैलेंस होना चाहिए ना। I won't say only elite, but overall, I think the gap is कि women empowerment should be defined. जो भी advocacy करते हैं, जो भी NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, definitely इसको in light of our value, culture and society, it should be defined. डिफाइंड, और बल्कि हमने ये ड्रामा जिंदगी गुजारा इतने दफा देखा है कि I won't mind watching it again. Yeah, it's such a pleasure to watch. तो उसमें फवाद खान के एक डायलॉग होता है when he marries कशफ, और उसमें वो बैठे होते हैं और वो कहता है कि भाई अगर मर्द घर का सरबराह है तो there's nothing wrong in that. और औरतें जो काम करती हैं, why do they think that they have to show their independence sort of in a बदतमीजी की वे कि भाई
I'm independent, I'm not answerable to anybody. You can be independent within and be respectful at the same time. तो I think वो balance चूँकि ये for the past 15-20 years ये women empowerment है और women feminism की इतनी बातें हैं, social media is out there, everything is on social media, तो हर एक बस इसके जो ना plus points अपनी convenience के लिए ले लेते हैं. Right. So feminism, the way I understand, is having equal opportunity, and I endorsed it fully. Having equal opportunity, but empowerment defined as I, me, and my doesn't really sits well, right? So it should be defined, like I said, you know. नहीं, और वुमेन एम्पावरमेंट के जैसे हम अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ठीक है वो बहुत सारी जो कैटेगरीज हैं उसमें उन्होंने औरतों को दिखाया है, तो उसमें भाई ऑफकोर्स मर्द भी है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई सिर्फ वुमेन है तो ही काम हो रहा है. एवरीबडी नोज कि यू नो एजुकेटेड सोसाइटी जो अब एजुकेशन में औरतें तो हैं यार फील्ड में आ गए, तो उसको थोड़ा पॉजिटिवली. सो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो यही यू नो सर्कस चल रहा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल. एवरी 100-200 years there is a shift. Okay, women. So why not now have a balance, inclusion in the society? इतनी सीरियस बातें हैं अब और मुझसे नहीं हो रही. टॉकिंग अबाउट हम अवार्ड्स, उसमें शहजाद रॉय का जो सॉन्ग था, that has really sparked you know डिबेट. And I love the idea of, you know, the school system. और उसके it is रो रहा है अंग्रेजी में होएगा. So yeah, that is like trending now. शहजाद रॉय, of course, उन्होंने इतना ज़्यादा एजुकेशन को यहाँ पे सपोर्ट किया, and I think he is one of the few way before TCF came into being कि schools के शहजाद रॉय ने जो school system start किया था. तो I think he is a great advocate of education. बच्चों को इनकरेज करना, फैमिलीज़ को इनकरेज करना. लेकिन ये गाने में जैसे तुम कह रही हो जो वर्ड्स हैं, दे फिट सो वेल with how the system is and how the process of admission. यहाँ पे अगर आपको पढ़ाना है तो एक बड़ा कट थ्रोट हुआ है कि अब ये मॉन्टेसरी में डालें तो यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, आप इतने क्लासेस करें, ये कोर्सेज कराएं. लेकिन आई थिंक उसमें ठीक है बच्चों में प्रेशर है, ये ट्यूशन्स करा रहे हैं. हमारे ज़माने में भी यही होता था, ग्रामर स्कूल में जाना हो तो नेशनल मॉन्टेसरी में आप भेजें, यू नो हर एक का एक सेट चीज़ होती थी. लेकिन यही लोग हैं जो इतने अच्छे एजुकेशन सिस्टम की वजह से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल रहा है. दे गेटिंग स्कॉलरशिप टू प्रिंसटन विच इज़ अ ह्यूज थिंग कि इतने पाकिस्तानी बच्चों को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो आपकी आईवी लीग है उसमें एडमिशन मिला है. तो आई थिंक इसके प्लस बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव्स एक दो ये हैं कि भाई पेरेंट्स पे बहुत प्रेशर है, बच्चों पे प्रेशर है. और मुझे कहीं लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, अर्निंग पोटेंशियल, गेटिंग टू अ गुड कॉलेज. सो वी रियली नीड टू थिंक अबाउट इट एवरीथिंग. इसलिए कि भाई अब वैसे फिलोसफिकली बात करें कि भाई एजुकेशन का क्या भाई बॉटम लाइन ये है कि यू नीड टू स्टडी वेल to earn good enough money to support it, because पैसा होगा तो ही आप बच्चों को अपने पढ़ाएंगे, अच्छी चीज़ें दिलाएंगे. तो एट द एंड ऑफ द डे यही बेसिक देखो फ़र्क कहीं ना कहीं. ओके, आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, बट मनी शुड नॉट बी वर्शिप्ड. सो दैट इज़ द डिफरेंस. यू नो दैट शुड नॉट बी द ओनली गोल ऑफ गेटिंग इट. पहले जैसे हम कहते थे तालीम व तरबियत, अब तरबियत एंड तालीम खाली. सो यू नो मुझे लगता है कि schools are only preparing either to get admission into a good school. The Montessori's का ये objective है, schools का ये objective रह गया है कि to get into good college. But कहीं ना कहीं there is something which we have missed and lost during this process. I think वो जो तुम सही कह रही हो, जो एक होता है ना कि आप etiquette सिखाएं, how to interact with people, like respect, एक हर चीज़ होनी चाहिए. यहाँ पे जो शहजाद रॉय के गाने में भी जो एम्फेसिस है कि भाई बस सिर्फ पढ़ाई, बस ये एक चीज़, एक गोल अचीव करना है. लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका दिखाते हैं ना कि उनको एक तरीका होता है लोगों से बात करने का, उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है, उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है चीज़ों के बारे में. तो वो चीज़ें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको तो होना चाहिए उसमें. Do you really think so? It is important, of course. आपको जिस तरह आप लोगों से बात करें, लेकिन I'm saying that is not the only important thing. Important thing, yes, is आपके जो हैं कि ठीक है, you have to study well to have a good lifestyle, but this should not be the thing. But this is an important part. So let us know, our viewers, what they think about you know the objective and the purpose of education. What are we missing in the whole system? How, you know,
आई थिंक आप लोगों के कमेंट्स से हमको आइडिया पता चलेगा कि इसलिए कि हमारे ज़माने में भी यही होता था, हज़ारों ट्यूशंस पे हम जाते थे, अब भी ये होता है, तो पेरेंट्स पे भी बहुत प्रेशर होता है, बच्चों पे भी. तो व्हाट इज़ योर टेक, इज this a system that you are okay with and it's going to continue like this, or there should be some modifications? So I see there's so much pressure on children, right? As a child growing up, going through med school, मैंने कभी इस किस्म का प्रेशर फील नहीं किया, लेकिन वो प्रेशर मुझे आजकल की यूथ में नज़र आता है, हाउ दे आर टेकिंग प्रेशर ऑफ देयर स्टडीज़, देयर स्कोरिंग. That is a time to, आई थिंक प्रेशर तो तब भी था. आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप किसी चीज़ से प्रेशर नहीं लेती कि चिल लगाओ, लेकिन प्रेशर ऑफ कोर्स जब भी था, जब भी आपको USMLEs देने होते थे या लोगों को प्लैब देना होता था जिसको बाहर जाना है, यहाँ पे FCPS की तैयारी देना है, दैट इज़ अ डायरेक्शन यू हैव टेकन बाय चॉइस. उसका प्रेशर क्या है? तो प्रेशर के पर पढ़ाई नहीं होगी ना, प्रेशर तो होगा. तो खैर एनीवेज बहुत अच्छा गाना है शहजाद रॉय का ना. एवरी टाइम आई एम सो ग्लैड एंड that was refreshing कि एक डिफरेंट इशू को एड्रेस किया. बल्कि एक मैं ऑफ टॉपिक बात करती हूँ. जैसे शहजाद रॉय का ये जो गाना है जिसके इसके जो लिरिक्स हैं, दे आर सो आई मीन वेल अकॉर्डिंग टू व्हाट द प्रॉब्लम्स आर. इस तरह अली हैदर का गाना था हमारे कॉलेज स्कूल के ज़माने में, वो जो पुरानी जीन्स और क्या था उसका पुरानी, we little we knew कि 20-30 years के बाद पुरानी जीन्स would be in fashion. नहीं, हाँ, एंड पुरानी अभी जो हम अवार्ड्स में अली ज़फ़र और अली हैदर ने मिलकर ये गाना गाया था पुरानी जीन्स वाला, तो उसके भी वर्डिंग्स कि कॉलेज से देर तक रुकना और दीवार फलांग के आना, वो सारी चीज़ें जो आई थिंक हर जनरेशन करता है. तो इस तरह के सॉन्ग्स आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग जो कि टच योर यूथ. तो अब हम एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं. जैसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि रोमांस एंड पाकिस्तानी ड्रामाज एट देन एंड 30 years बिफोर एंड नाउ. तो हमने कंपेयर किया था एंड पीपल रियली लाइक्ड दैट डिस्कशन. लोगों को बहुत पसंद आया था कि जैसे तुमने कहा रोमांस होता है लेकिन तब का तरीका डिफरेंट होता है. तो उसी तरह आज हमें काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि ये टॉपिक डिस्कस करें कि हाउ टू डू मैच मेकिंग or how to find your life partners in these youngsters, especially desis living outside Pakistan, and here what is the difference. कि भाई अभी हमारे ज़माने में जो होता था, what do you think about अरेंज मैरिजेस, और अब जो बच्चे ऐप्स पे जाते हैं. आप बोलें, आपका जो हंसी आ रही है, फरमाएं. अगर मेरी कोई ओपिनियन ना हो इस बारे में तो कैन आई स्टे क्वाइट? I don't know. I mean, you just mention it, so you talk and I'll think about it. कि आपने तो PhD की हुई है, इसमें आप तो कितने लोगों की शादियां कराई हैं और नहीं करवाई, तो आप इसमें बहुत डिस्कशन आप कर सकते हैं. नहीं, द मेन थिंग इज़ कि उस ज़माने में जो यंगस्टर्स होते थे और उसकी जो अरेंज मैरिजेस होती थी, और लिविंग इन पाकिस्तान, इट वाज फॉर ग्रांटेड, यू लिविंग इन अ मुस्लिम कंट्री, आपकी फैमिली भी सारी है, कज़न्स हैं, ये वो, तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि कभी कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है. आपके सारे फैमिली कज़न्स एक ही जगह हैं. अब चूँकि बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात और जॉब्स, उनकी वजह से पीपल जो इतने स्प्रेड आउट हो गए हैं पाकिस्तानीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें ये है कि यू हैव डिफरेंट फैमिली डायनामिक्स, कोई अमेरिका में, कोई मिडल ईस्ट में, कोई यूरोप में. तो उसमें वहाँ पे पेरेंट पे प्रेशर भी होता है बच्चों को रेस करना है नॉन मुस्लिम इन्वायरमेंट. जैसे यहाँ पे तो आप रिलीजन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, भाई सभी मुसलमान हैं तो ठीक है, आप इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है. वहाँ पे आप संडे स्कूल भेजेंगे. तो अब आजकल जो है, जो अक्सर यंगस्टर्स से हमारी डिस्कशंस होती हैं काफ़ी कि भाई आप लोगों के ज़माने में तो कोई मसला नहीं था, अब तो हमारे लिए सच अ चोर कि देयर डिफरेंट ऐप्स नाउ, दे गो थ्रू डिफरेंट ऐप्स जिस पे लोग अपने प्रोफाइल्स डालते हैं. वो कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता ना. वो जो आंटीज़ होती हैं जिनको आप, वो तो अगर बच्चों को पता चल जाए, वो तो भाई ये आपको ब्लैक लिस्ट कर दें. मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव for getting married has totally changed, right? Yes, that is very true. Right. For youngsters, getting married definitely has a different meaning than it was back then. Our time, right. Arranged marriage, deciding and getting into an agreement to live together with an individual never clicked with me, and I don't know, arranged marriage ki baat. Yeah, so people who do it, hats off to them. I think they are daredevils.
नहीं भाई, आप तो सब यही कहते हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज जो भी है, मैरिज इज़ अ गैम्बल, राइट? अगर आप लव मैरिज भी हो, आप किसी से मिल रहे हैं 1 देखो, घंटे के लिए। ब्लाइंड खेलना एंड लुकिंग एट योर कार्ड्स एंड देन प्लेइंग रिस्क तो है, यू नहीं, नो, लेकिन फिर भी अगर आप किसी से इज या 1 घंटे के लिए मिल रहे हैं, आप बाहर में खाने पे जा रहे हैं, गेट टू नो ईच अदर, उसमें हर इंसान अपने बेस्ट बिहेवियर पे होता है, तैयार होके आता है ये वो। उसके बाद आप 24 घंटे किसी के साथ रह रहे हैं। आई थिंक लव मैरिजेस में ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड इसलिए होते हैं कि यू नो द पर्सन, अपनी मर्ज़ी आपकी ज़्यादा होती है, पेरेंट्स की मर्ज़ी से ज़्यादा पार्टनर्स की मर्ज़ी ज़्यादा होती है। सो उनका तो ओ माय गॉड, ये तो इट्स लव मैरिज, ही इज़ गोइंग टू डू दिस और शी इज़ गोइंग टू डू दैट, और ये और जब वो होता है कि नहीं, दोनों कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो आप समझ रहे थे, तो आपकी डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होती है। मुझे लगता है पहले के ज़माने में रोमांस वाज अ पार्ट ऑफ द मैरिज, एंड आज की जनरेशन मैरिज को बहुत प्रैक्टिकली देखती है. हाँ, like a रोमांस इज contract. a part of it is, but that is actually not they're looking for. That's my opinion and observation. They're more practical. They're looking for companionship and all those things rather than romance. And पहले का concept था कि romance है, love है, that means sacrifice, compromise, and those were the things, you know, generally was defined by the society. If you love a person, you'll sacrifice and you'll compromise and you'll adjust, right? Adjustment. Accommodate. नहीं, all those all you those know things, words, yeah. लेकिन भाई वही वाली बात है ना कि जब आपके पेरेंट्स अरेंज कराते हैं तो भाई पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। अब तो माँ बाप खुद पीछे हो जाते हैं, अरे भाई अगर इनकी नहीं बनी वो तो हमारे सर पे आएगा, बिकॉज किड्स चिल्ड्रन आर मोर वोकल दीज डेज के, जो आपने कहा था, ये कहा था। लेकिन हैविंग सेड दैट, कुछ अरेंज मैरिज होती हैं, अरेंज मैरिज का भी ये मतलब नहीं है आप ब्लाइंडली कर रहे हैं। अरेंज मैरिज में भी आप मिलाते हैं, भाई ये हैं, आप इनसे बात करें, उसमें भी उनको काफ़ी से होती है करने के लिए। लेकिन Yeah, there should be a balance, no? हाँ। You know, arranged doesn't mean that it has to be arranged by the parents only. You know, एक mutual हो, arranged भरे हैं, भाई you friends से arrange the होता है। setting, Yeah. you arrange the meetup, and then, you know, just take it to the next step, give them an opportunity to get to know and decide, and give them the freedom of saying no. ऑफ कोर्स फ्रीडम ही फ्रीडम है भाई। क्या फ्रीडम माँ बाप को नहीं है बच्चों की लाइफ में इंटरफियर करने का दीज डेज? उनको उनसे फ्रीडम ले लिया, बच्चों के पास तो फ्रीडम ही फ्रीडम है टू डिसाइड एंड टू गिव देयर ओपिनियन। बट जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जब व्हेन दे लुक आउट फॉर स्पाउसेस एंड पार्टनर्स, वो इतने इस तरह से बात करते, ओ मैं उससे मिली थी और उसका ओपिनियन इस बारे में, ये आदमी के बारे में सही नहीं था और मेरा ओपिनियन उस बारे में। सपोज एक पॉलिटिशियन है, वो तो उसको नहीं मिली, वो तो पीटीआई को नहीं करता, वो तो पीपल्स पार्टी आई है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है कि टिट फॉर आप बैठ के करेंगे, अच्छा तुम्हारी ये लाइक्स हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे एक जनरल एक आपका वो होता है कि हाँ भाई लाइक माइंडेड हैं। लाइक माइंडेड लोगों में आप कंपैटिबिलिटी जब देखते हैं उसमें भी हज़ारों I डिफरेंसेस think होते हैं। being like-minded would be very boring married life. generally There has to be a debate and difference of opinion, and then coming together and then having That adds difference a of- spice to your life basically. Yeah. हाँ, और husband and wife I think generally opposite ही होते हैं, that makes the होते नहीं है तो बन जाते on a lighter note. हाँ नहीं सही बात है। तो मुझे आई रियली फील बैड फॉर, आई डोंट नो, कि या तो बच्चों को बड़ा मुश्किल हो रहा है इस दफ़ा ढूंढना, एंड यू नो मैं भी 2-3 ऐप्स पे जाके मैंने देखा था कि किस तरह बच्चे वो करते हैं। तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक थिंकिंग बहुत बदल गई है। Goal is not to actually tie the knot. The goal of I don't life know what is the not. goal If is. it happens, it happens. It comes along. It comes along. So And that's it's okay. a lovely relationship. एक आपका it's a very respectful, you know, bond Yeah. between two people. लेकिन I think mindset बहुत change हो गया, and I don't social media is responsible for that or not. Anyway, so this is what we wanted to discuss, और आप इसमें अपने ज़रूर comments दें कि किस तरह इसको improve कर सकते हैं। कि you know problem तभी भी वो ये कहते हैं कि how to find a good partner. तो क्या ऐसी चीज़ें जिससे younger generation would be more helpful, especially for the South Asian young, you know, boys and girls living outside Pakistan and even living in Pakistan, I guess. I think we should definitely guide our children as they're growing up what to look for guide in तो a करना partner. चाहिए। What to look for. What is important to look for in a partner. On a lighter note, किसी ने कहा था कि अगर I mean they said that you should marry well.
right? हाँ. And that should be taught both to boys and girls. तो अब Mary well Well की का क्या क्या नाम? मतलब हाँ. है? You know, that's what I'm saying, कि we should definitely guide our children to भाई हर एक actually, का मैरी yeah. वेल का क्राइटेरिया अलग होता Yeah, है ना. I mean, it varies from families to families. जहाँ पे उनकी priorities जो family की होंगी, वो उसी तरह से हमें तो उनसे अभी तक guide नहीं समझ करेंगे. आया कि क्या होता है. सारी जिंदगी गुजर गई. तो दैट इज ट्रू. सो आप अपने में कमेंट्स दें. आई थिंक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट वी शुड थिंक एंड हेल्प इम्प्रूव. अब आते हैं अपने ड्रामों पे भाई. आजकल आपको कौन सा ड्रामा अच्छा This लग week रहा है? was so busy with work that I hardly got a chance to catch up on my shows. ज़्यादा आपने कुछ मिस नहीं किया. मुझे तो एक तो सामल यार पिया की इतनी ख़राब एंडिंग थी. वो पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे थे. इट वाज अ टोटल, अकॉर्डिंग टू मी इट वाज अ टोटल डिजास्टर एंड दे वर नॉट एबल टू टाई ऑल द लूज एंड्स. बहुत ही बेकार I ड्रामा था. तो don't इसके बारे में know हम कोई about. डिस्कस नहीं करेंगे. इट वाज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट. कफील आप बताएं. लॉट ऑफ पीपल आर लविंग कफील फॉर I इट्स am loving प्रैक्टिकलिटी. it, and now शुरू में जो लग रहा था थोड़ा सा drab and boring, and now it has become very interesting. I think what they're trying to show that it's not about one person, how one person can affect the whole generation, and उनके क्या challenges होते हैं if the father is irresponsible, right? So that is interesting to see. नहीं लेकिन बड़ी and तकलीफ हो रही थी ये देख के कि वो जो क्या है आपका इसका जो हस्बैंड बना है सनम सईद का, मैं नाम हमेशा भूल जाती हूँ. इरफान समथिंग वट एवर, सॉरी जो भी नाम था. तो इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी, बट इस कैरेक्टर सो अनोइंग. ही रियली मेस्ड अप द वाइफ्स लाइफ, और बच्चों के साथ इतना बदतमीज़. और सनम सईद ने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसके पीछे. लेकिन और फिर बच्चों पे किस तरह इफेक्ट हो रहा है. लेकिन एवरीबडी वाज सेइंग कि भाई ये होता है ना, तो अगर पेन तकलीफ भी हो रही है आपको देखने में, लेकिन ये होता है कि किस तरह माँ बाप के एक गलत डिसीजन की वजह से जनरेशंस की तबाही होती है. Yeah, so it has become interesting, and I think it's a good ride. It is directed well, and जो young उसमें stars हैं. क्यूट से हैं Yeah, सारे. so वो I really like the girl who was like after the Sanam Said's वो बड़ा relatable सा पूरा अच्छा दिखा है. environment है, characters हैं. So yeah, I'm enjoying that play. I got to see हानिया आमिर's मेरी जिंदगी मेरी है तो. जिंदगी अच्छा, है अब तो. मेरे फेवरेट ड्रामे के बारे में आप बात कर रही हैं. Oh, तो ये बोले ना आप कि मेरे is- फेवरेट ड्रामा. अच्छा, is अभी it हम your favorite? कफील के बारे में ही बात करें. ऑफ कोर्स मेरी जिंदगी तो आई थिंक इज मेरे लिहाज से इट्स द बेस्ट ड्रामा दैट इज ऑन एयर दीज डेज. आपका कुछ ख्याल मुझे अजीब सा वो लग रहा है. Okay, so the last episode, Hania Amir's father says that love is blind, but it doesn't have to be stupid. And I think he was spot on, and I think that play is quite silly. इट इज़ नॉट सिली. आपको एक दिखा रहे, आपको सबसे पहले समझना चाहिए एक कॉम्प्लेक्स बंदा है, राइट. उसकी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं. I mean, और silly though, बहुत ऐसे I don't find it relatable. On the contrary, there is another play, Neeli Koti. I got a chance to see few episodes, and उसमें भी एक romantic story है, more relatable characters. And जो मुझे मेरी ज़िंदगी है तू में बात अच्छी नहीं लगती, इसके हीरो को looking bad and the youth taking the message that being bad is being cool. It is not. Yeah, it is not. It is not. But how that again we would like to know the youth to tell us that what they think about the hero, right? The character. Are they relating with it? Are they liking it? Are they hating it? ये आई थिंक यंगस्टर्स को बताना चाहिए कि बिलाल अब्बास का जो कैरेक्टर, बिकॉज आप अगेन वो दिखा रहे हैं कि एफ्लुएंट अपर क्लास का बच्चा है जिसकी बहुत अपब्रिंग में बहुत सारे फ्लॉज हैं. दादी इज द ओनली वन हु What are they trying to show? I'm not being able to
वही एक रिलेशनशिप know, दिखा रहे हैं. मैंने इतनी कोई डेप्थ नहीं है स्टोरी में, बस इसमें ये दिखा रहे हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली एक लड़का है जो एक ऑब्सेस्ड है. भाई आप दानिश तैमूर के सारे ड्रामे एक ऑब्सेसिव हीरो के ही होते हैं कि वो अब से यूथ जो है वो यही कहेगी रोमांस मीन्स बी ऑब्सेस्ड विद द गर्ल एंड डू सिली थिंग्स एंड एंटिक्स टू गेट हर अटेंशन. बट दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स. हमारी नानी दादी से और उनके पहले के ज़माने से ये कहानियाँ आ रही हैं. ऐसे कौन कहता है कि गाड़ी जला दी? तो वही तो दिखाया है ना कि I don't find it relatable. I mean, that's my opinion, and I don't even. Malik is a good yeah, director. he is. Yeah, but then it's not relatable. Like we were talking about this, that everything doesn't have to be deep, but yeah, but मुझे click नहीं कर रहा. You know, I don't find it gripping. It's not that deep. It's not that deep. Yeah. तो एनीवेज मेरे ख्याल से तो मुझे तो अच्छा लगा. और कौन सा ड्रामा आपको आजकल अच्छा लग रहा है? मेरे ख्याल से तो अब मैंने नीली कोठी देखा. अच्छा है, फैमिली ड्रामा, रिलेटेबल कैरेक्टर्स. यू व्हेन यू सी यू कैन रिलेट कि हाँ ऐसा कैरेक्टर हमें इधर नज़र आता है, उधर नज़र आता है. द काइंड ऑफ रोमांस एंड द डायलॉग्स वेरी रिलेटेबल. नहीं आजकल मोस्टली ड्रामे जो आपके रियलिटी बेस्ड, रियलिटी से बहुत क्लोज टॉपिक्स पे दिखा रहे हैं. जो हमने शरपसंद की बात की थी, नुमान एजाज की, कि वो तो आपके प्रेवलेंट है ना लो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज में. जिस तरह के जो लोग जो जो बीच जमालो टाइप लोग जो मोहल्ले में होते हैं, तो ये अभी भी है. हर क्लास में होते हैं. हर क्लास में होते हैं. स्टिग्मेटाइज मिडिल क्लास. नहीं स्टिग्मेटाइज की बात नहीं करी, लेकिन बड़ी अपर क्लास में जरा एक और स्टाइल में ये कैमोफ्लेज्ड होते हैं. ये जो मालूम तो हर जगह ही होते हैं. सही कह रहे हैं. तो मोस्टली ड्रामे आजकल प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं. तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू फ्राइडे एंड सैटरडे वॉचिंग बिलाल अब्बास एंड मेरी ज़िंदगी है तो. अब आजकल देखते हैं क्या होता है. और बट देयर मेनी अदर न्यू ड्रामाज आर कमिंग अप, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बात करेंगे. सो अंटिल देन आप अपने कमेंट्स हमें बताएं इस टॉपिक पे अबाउट यंगस्टर्स फाइंडिंग लाइफ पार्टनर्स, मैच मेकिंग. Yeah, I would really like to hear from the viewers, so I'll wait for the you told me कि comments भी होते हैं. मुझे तो यही नहीं पता था कि अच्छा comments भी आएंगे और वो भी देखना. जी हाँ, I'm learning. I'm a fast learner. नहीं, एंड द थिंग इज आप जब यंग बच्चों से फैमिली में बात करते हैं तो दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग दिस टॉपिक एंड दे कैन ऑलवेज आर्ग्यू विद अस टू, विच इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताते हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताते हैं. तो वील वेट टू हियर योर कमेंट्स. एक और चीज़ लेट्स टॉक अबाउट, हम जो बड़े एक्साइटेड थे कुछ हफ्तों पहले तक, अब आई थिंक थोड़ी एक्साइटमेंट डाई डाउन हो रही है अबाउट पाकिस्तानी आइडल. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मेरे ख्याल से एक तो इतना बड़ा जो गैप आ गया ना 2-3 हफ्ते का, जब उन्होंने कुछ शोज़ किए नहीं, so I think उसका टेम्पो थोड़ा टूट गया है. I think they should wrap it up now. You know, वो जो टेम्पो built up हुआ था, I just was keen to see who's gonna be the you know final in top 10, top 5. वो एक stagnant सा हो गया है, and I don't know about other people, but I kind of losing interest. नहीं, अब वो जो आपका अमेरिकन आइडल से जो शुरू हुआ था साइमन काउका, only in the Pakistani Idol program, not in the judges. जजेस में इंटरेस्ट आपका ख़त्म नहीं हुआ. वेरी गुड. नहीं, लेकिन बात सही है. पहले ये था ना कि एक कंटिन्यूटी थी कि आपको पता है कि भाई थिएटर राउंड है, फिर गाला राउंड है, और फिर दूसरा है. अब मुझे लग रहा है कि बहुत दूसरी जो चीज़ें हैं ना उस पर स्टेज की सेटिंग, कपड़ों में ग्लैमराइज उसको करने में, गाने की वो ख़त्म हो गई है. फिर बीच में अगर आप आसिम अज़हर आ रहा है या कोई सिंगर आ रहा है, आप उसको बुला रहे हैं स्टेज पे आके गाएं, तो they're doing their promotions. हाँ, they're doing. तो भाई क्यों आप वो है ना, आप वो कह रहे. तो मेरे ख्याल से दे आर रियली ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द मेन जो उनका गोल है. They should wrap it up now. They should wrap it up ताकि इंटरेस्ट रहे. और मेरे ख्याल से कि ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे आई थिंक दे आल्सो गोइंग ऑफ ट्रैक. मुझे लग रहा है कि भाई वो ज़्यादा, एक तो गैप इतना है ना, कब तक आप वो प्रैक्टिस करके सुनाते रहेंगे. आप क्या कपड़े पहने, क्या तैयार, वो एक दो उसमें होता है. ठीक है, पहले बिल्कुल जब इनकी ऑडिशन हो रही थी बिल्कुल सिंपल थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उनको ग्रूमिंग कर रहे थे वो आपको नज़र आ रहा था. लेकिन अब मायूं भी हो गया, ये भी हो गया, फिर राहत फ़तेह अली का एक उनका वो हो गया, नुसरत फ़तेह अली का पूरा एक वीक हो गया. उसके बाद अब पता नहीं अब पॉप सिंगिंग हो रही है, ये सारे जो गाने उनके ले रहे हैं ना सारे सिंगर्स के, Heather and all but that. What I heard, few of the singers have objected that, you know,
they can't sing their songs. कुछ नहीं मैंने वो ये तो भी सुना हाँ था. तो ये तो Yeah. था या ना द Yeah. रीज़न था पहले सजाद अली आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड इन सजाद अली आतिफ असलम फॉर नॉट गिविंग द सॉन्ग्स उन्होंने ये कहा था कि भी ऑफ कोर्स दे वर आस्किंग फॉर कॉम्पनसेशन फॉर दैट तो Everything can't be. जैसे कितना everything पैसा had- बना लिया Yeah. भाई कॉन्सर्ट्स में जाके आप 1-1 करोड़ 2-2 Yeah. करोड़ ले रहे हैं तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री दे दें आपके गानों की वही होगी इससे आई थिंक नूरजहां के गानों का बड़ा फ़ायदा हुआ है मैडम नूरजहां के कि ऐसे पुराने गाने जो कि शेल्फ हुए हुए थे पीपल सिंग वी आर लविंग इट Right. मेहदी हसन की गज़ल्स हबीब अली मोहम्मद की उसके बाद फिर अब जवाद अहमद और जवाद अहमद ने अपने गाने दिए थे अबरार So I think वो तो it was in very bad taste for these singers not to give their songs और अभी जो object करें permission के बगैर तो कोई गाता नहीं है permission लेके ही गाते हैं I don't know why they're objecting देखो now. ना जो पुराने सॉन्ग्स होते हैं वो कैसे रेलेवेंट एंड हमेशा फॉर एवर फ्रेश रहते हैं. एक तो सिल्वर जुबली में एक हाँ. लॉन्ग टाइम अगो जो कॉन्सेप्ट था कि न्यू सिंगर सिंगिंग द ओल्ड सॉन्ग्स. हाँ, आई डोंट नो Benjamin उससे पहले sisters भी ने गाए होता हैं, होगा सारी कि नहीं Benjamin बट sisters हमारे ने. उसमें दैट वाज द टाइम व्हेन Yeah. वी स्टार्टेड. Coke Studio again did the same, Yeah. reviving the old qawwalis Yeah. and I think spiritual songs and spirituality के जो ये आपके सूफी qawwalis हैं वो youth को introduce कराने में Coke Studio has a big Very contribution. instrumental, yes. So I think these singers should allow because that is for the नहीं, मुझे timelessness तो, हाँ. for their songs. अगर नई generation उसको गाती रहेगी न्यू सिंगर्स तो आपके songs जो हैं वो timeless रहेंगे. हाँ मैं तो काफ़ी disappointed थी लेकिन answering your question they should not get angry अगर किसी के Yeah, गाने भी yeah, ले रहे हैं इससे कि yeah. बगैर परमिशन के इसीलिए आप ये Permission, देखें yeah. आतिफ असलम का कोई गाना नहीं था सज्जाद अली का कोई गाना नहीं वैसे था पहले मैंने ये नोटिस नहीं किया हाँ, था नहीं, लेकिन नहीं, आफ्टर हाँ. दिस जिससे कि उन्होंने मना किया था जिनकी परमिशन है जैसे नूरजहां के भी गाने जो जिनकी भी वो आके तो मना नहीं कर सकती. कौन हाँ, नहीं लेकिन भाई नूरजहां के वेरी फनी नूरजहां के जो गाने थे वो जैसे अगर शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी या जो भी Yeah. ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हैं उनकी परमिशन के बाद ही आए थे और मेहदी हसन के Yeah. तो लेकिन आई थिंक इसको रैप अप करना चाहिए और या इट्स लूजिंग इंटरेस्ट इट्स जस्ट गोइंग ऑफ ट्रैक Yeah. बट एज आई सेड हम जजेस में भी बहुत इंटरेस्टेड हैं चलें ओके Hashtag. यस हैशटैग तो अब बट उन काफ़ी नए सिंगर्स को भी बुलाया ना उन्होंने लास्ट टाइम जवाद I'm अहमद still interested in the judges. जजेस ठीक है ये रिकॉर्ड सुन लें भैया आप तो ओके फिर अब देखते हैं नेक्स्ट उसमें क्या होता है अंटिल देन खुदा हाफिज़